कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू। कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारतीय अज़ाइम पाकिस्तान की सलामती बिलखुसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। सलामती खवारिज की इस्लाह इन गुरोहों के लिए है जो रियासत और फौज पर हमला करते हैं। मौजूदा फितनतुल खवारिज मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। The bonds of friendship between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. पाकिस्तान और तुर्किया कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान तुर्किया को अपना काबिल एतबार दोस्त और ब्रादर मुल्क समझते हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और ब्रादराना ताल्लुकात कायम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह के तबादले मजबूत ताल्लुकात का मजहर है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्किया के तजुर्बात से इस्तिफादा कर रहे हैं। Solidarity and collaboration is really important. There are important steps that are needed to be taken for peace and stability in our country. And we do sincerely believe that we need to work closely with Pakistan. दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग के नताइज अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अब इसके मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के साथ बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान की इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, दोनों ममालिक के दरमियान ऑयल और गैस सेक्टर में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं। कानकुनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत करते हैं। गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा करते हैं। तुर्किया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से अहम दिफाई और उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर बातचीत। तुर्क वज़ीर दिफा ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म का ज़रूरी इस्लाहात पर अमल के आगाज़ और किसानों को आसान कर्जों की सहूलत देने का ऐलान। कहा, किसानों को आसान कर्ज की फराहमी शफाफ अंदाज में यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी तरक्याती बैंक में हंगामी इस्लाहात की जाएँ। ज़रूरी इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज़ किसानों को आसान कर्जों की सहूलत से किया जाएगा। पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर भरपूर ताउन से काम करेंगी। सानिया सवात में मुतालिका हुकाम की संगीन गफलत करार। 27 जून को दरियाए सवात में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े की जामा तहकीकात का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने दरियाओं पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा, हुकाम की गफलत के बायस 17 कीमती जानें ज़ाया हुई। सयाहों की हिफाजत के लिए हेलीकॉप्टर या कोई और हंगामी तरीक़ेकार इस्तेमाल नहीं किया गया। अवामी खिदमत में मुजरिमाना कोताही है। तहकीकाती कमेटी 7 रोज़ में अपनी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करे। 14 रोज़ में जामा रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए।
मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर आब, शहरियों को मुश्किलात। सैलाबी रैलों और लैंड स्लाइडिंग से कई मकामात पर शाहराह करम ब्लॉक, सयाहों को शदीद मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर में बम्बर समाहनिया और बरनाला में नदी नालों में तुग़यानी। सक्कर बैराज पर पानी का दबाव बढ़ने से गेट नंबर 43 को नुकसान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, समंदरी हवाएं बंद। शेखोपुरा के इलाके मिर्जा वर्का में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 2 मासूम बहन भाई जा बहक, मां और कमसिन बेटी जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक टीआर और गार्डर की छत तेज बारिश के बायस गिरी। लाहौर में बारिश में नहाते हुए करंट लगने से एक बच्चा जा बहक। अफसोसनाक वाकया लारी अड्डा लोहा मार्केट के करीब पेश आया। जो रिस्क लें या फैसला करने की ताकत रखती हों वो कौमें आगे बढ़ती हैं। हुकूमत संभाली तो खजाने में 18 दिन की तनख्वाह थी। काफ़ी मंसूबे इल्तिवा का शिकार थे। रवां साल अपने वसाइल मजीद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, पूरे सूबे में ऐसा इलाका नहीं छोड़ेंगे जहां अस्पताल ना हो। पिछली 4 हुकूमतों में जितना काम हुआ वो हम इस हुकूमत में करेंगे। पेशावर ज़बरदस्त लोकेशन पर है लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। आबादी के लिहाज से लोगों को सहूलियात दे रहे हैं। देखिए, हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। ज़ाहिर है मज़ामत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। हमारे पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। परवेज इलाही ने पीटीआई को एहतजाज के बजाय मुफाहमत और मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं मुफाहमत ही बेहतर है, मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत निकल आती है। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और मुझे उम्मीद है हालात बेहतर होंगे। एहतजाब अदालत रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पहले मुजम्मत होती है फिर मुफाहमत होती है तो मुफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत निकल आती है। मुज़ाकरात से मुतालिक खत पर कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। शरीफ खानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का संगीन इल्ज़ाम। एक बयान में कहा, पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तिगियों का जवाब देने से कासिर है। 10 खरब का स्कैंडल तो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया, मजीद करप्शन इसके अलावा है। रिपोर्ट पर खामोशी। पंजाब में लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मिस्टर जाली दानश्वर ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़ें। क़यादत का कच्चा चिट्ठा है। जिस ऑडिट रिपोर्ट का ढंडोरा पीट रहे हैं वो बुज़दार और परवेज इलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 2018 से 2023 तक पंजाब में किसकी हुकूमत थी। रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। डेरा इस्माइल खान में ज़ाती रंजिश का शाखसाने पर 3 इंसानी जिंदगियां निकल गया। गांव रहमानी खेल में फायरिंग से 3 अफराद जहां बहक, कोहाट में फायरिंग से 2 अफराद जहां से गए, राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी बताई जाती है। एक मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट में सीसीडी और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला। साथियों की फायरिंग से 45 वारदातों में नामजद मुलजिम मारा गया। सीसीडी टीम मुलजिमान की तलाश में थी। डाकू नाका लगाकर खड़े थे। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिमान मौके से फरार। सियालकोट में सीसीडी। कराची में 1 माह से 23 गाड़ियां छीन गईं, 115 चोरी। जून में
585 मोटरसाइकिलें छीनी गईं, 3,298 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। शहर कायद में वारदातों के दौरान शहरी 1,436 मोबाइल फोन से महरूम। अगवा बराए तवान के 2 और भत्ताखोरी के 7 वाकयात रिपोर्ट। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की लाश का पोस्टमार्टम। लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस का कहना है मरहुमा के लवाहिकीन से लाहौर में राबता हो गया। वालिद ने लाश की वसूली के लिए कराची आने से इनकार कर दिया। पता चला है कि हुमैरा के अहले खाना ने काफी अरसे कबल उनसे कता ताल्लुक कर लिया था। राजस्थान में भारतीय एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय तैयारा राजस्थान के शहर चुरू में गिरकर तबाह हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां बरस भारतीय एयरफोर्स के 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। जंगबंदी शराइत मनवाने के लिए गजा में इसराइली कार्रवाइयों में शिद्दत। सेवनी फौज ने निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले तेज कर दिए। शाती पना गुजीन कैंप दीरुल बला और खान यूनुस पर बमबारी। सुबह से अब तक 16 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। फ्रांसीसी खातून अव्वल का एक बार फिर सदर मैक्रोन का हाथ थामने से इनकार। दौरा बरतानिया के आगाज पर एहलिया ने इमानुएल मैक्रोन का हाथ न थामकर खलीज की खबरों को एक बार फिर तकवीत दे दी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक बरतानिया पहुंचने पर खातून अव्वल जहाज से बाहर आईं तो सदर मैक्रोन ने आगे हाथ बढ़ाया, मगर उनकी एहलिया ने उनका हाथ न थामा। दौरे बांग्लादेश की तैयारियां। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप 8 से कराची में होगा, 15 जुलाई तक जारी रहेगा। खिलाड़ी हर रोज 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। स्क्वाड से बाहर बाबर आजम, रिजवान आफरीदी, नसीम शाह और वसीम जूनियर भी मौजूद। मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और आखिर में जानिए कि बानिए पाकिस्तान की हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की 59वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान और मुल्क के लिए बेमिसाल किरदार अदा किया। पिसे हुए तबकात और बिलखुसूस ख़वातीन को मुश्किलात के सामने डट जाने का सबक भी दिया। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ 1 के साथ मैं हूं अमारा नदीम और मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले जानिए कि भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्पनाही का इतराफ कर चुकी। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत ने दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। उनका कहना था कि खवारिज की इस्तिलाह इन गुरोहों के लिए है जो रियासत और फौज पर हमले करते हैं। मौजूदा फितनतुल खवारिज इस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अकीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। इस्लाम में जिहाद का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द गुरोह को नहीं। फितनतुल खवारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायत से
कोई भी ताल्लुक नहीं। फितनातुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल है। DGISPR ने कहा कि फितनातुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके हैं। Indian terrorism in Pakistan has multiple faces. If you see the Indian Prime Minister, Mr. Ajit Doval, what have they been saying? Have they not gone public and saying that we need to destabilize Pakistan, we need to destabilize Balochistan? We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. The people of Pakistan wholly and fully reject this fitna al-Khawarij. And we fight against them day and night. And we say clearly that this fitna, these Kharijis have got nothing to do with the great religion of Islam, with humanity, with Pakistan and the traditions of the people of Pakistan. Which in even the Canada, the Prime Minister, and in the America and the whole world is now saying that the Indians are involved. और अब जानेंगे तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने कहा है कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग के नताइज अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। कब्रस के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान के साथ बाहिमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ऑयल और गैस सेक्टर में ताउन को फरोग दे रहे हैं। मजीद कहते हैं कि कानकुनी और मादनियात समेत दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद में नायब वजीर आज़म इसाक डार से मुलाकात के बाद तुर्क वजीर खारजा हाकान फेदान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी का मुतालबा भी करते हैं। There has been tension experienced between Pakistan and India, which we closely followed, and all the international society has seen the wisdom-oriented and calm attitude of Pakistan. This tension has been an important indicator that when two nuclear powers come face to face, that this is going to have very severe results. We have actually seen the ceasefire as an important decision, and in order to eliminate similar tensions, we believe that there has to be meaningful and efficient dialogue between the parties. As Turkey, we're always ready to support. The exceptional relationship between Turkey and Pakistan stems from the fraternal relations between the two nations. The strong ties between our leaders and the strong ties between our nations takes us to more concrete, more progressive, more productive results indeed. The duty that falls on the governments is actually to transform our fraternal relations into an institutional partnership. And the steps to this aim are taken in a very strong and determined manner. पाकिस्तान और तुर्की के इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान और तुर्की कई इलाकाई और आलमी मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान तुर्की को अपना काबिल एतबार दोस्त और बिरादर मुल्क समझता है। दोनों ममालिक की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत